जय माँ लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा जिसे माघ पूर्णिमा कहा जाता है, आप सभी को अपने घर पर रहकर बड़े सरल उपाय करने हैं। इन उपायों को कर लेने मात्र से, स्मरण मात्र से आपके जीवन में धन की समस्या, रोग की समस्या, कर्ज की समस्या, संतान पुत्र प्राप्ति की दिक्कत, सभी समस्याओं का निदान होगा और पूरे माघ महीने का फल मिल जाएगा। आज शाम को 6:30-7 बजे के समय से ही चंद्र उदय होना आरंभ हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा को आप अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोल सकती हैं, अर्थात जल समर्पित कर कर व्रत को खोल सकते हैं। व्रत न भी किया हो तो भी इस उपाय को करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है, आप सब जानते होंगे। आज का दिन चंद्र देवता माँ लक्ष्मी और श्री नारायण और भोले बाबा को समर्पित दिन है। आज रात्रि को गुरुजी ने बताए हैं कई उपाय आपको करने हैं, जिसमें से एक उपाय तो उतारे का है जो कि काफ़ी सरल है और आपको करना है। इस उपाय को करते ही आपकी सभी पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले आपको जो दीपक का उपाय करना है वह कैसे करना है, ध्यान से सुने। पहला उपाय करने के लिए गुरुजी कहते हैं धन की कमी दूर होती है। इस उपाय को करने से आपको घर के दरवाजे पर 2 दीपक, कितने दीपक, 2 दीपक, वह भी विशेष रूप से कमल गट्टा और 1 चुटकी हल्दी डालकर प्रज्वलित करने हैं। यह पहला दीपक का उपाय करना है, इसे सही विधि से समझेंगे। उसके साथ ही आज चंद्र देवता जब उदित हों तब भी आपको संभव हो तो 1 दीपक प्रज्वलित करने का प्रयत्न करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं घर के दरवाजे पर दीप प्रज्वलन करने की। यह दीपक बहुत खास है क्योंकि यह लक्ष्मी दीपक माँ जो है कुलदेवी मैया और सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपको करना है। आपको आटे का या मिट्टी का 1 दीपक बना लेना है। जब पैसा रोग दुख दरिद्रता में खर्च हो रहा हो, धन की कमी हो रही हो, पैसा दवाई को लाने में, खाने में, इनमें व्यतीत होता हो, वाहन दुर्घटना या स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं हो, तो घर में कमल गट्टे का बहुत प्रयोग होता है। कमल गट्टा जो कि कमल का पुष्प होता है, माँ लक्ष्मी के हाथ में होता है, श्री नारायण महादेव को बहुत प्रिय होता है। तो पूर्णिमा के दिन इस कमल गट्टे की बहुत महत्वता है। 1 दीपक लीजिए जिसमें दोनों में आप 2 दीपकों में लंबी बत्ती रखें, एक और घी भर लीजिए और दोनों में कमल गट्टा आप डाल लीजिए। इसे ले जाकर घर के दरवाजे के दोनों तरफ, दाहिनी तरफ भी बाएं तरफ भी आपको प्रज्वलित कर लेना है। इससे धन की कमी दूर होगी, सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा। संभव हो तो दीपक के नीचे आप चावल का थोड़ा सा आसन जरूर दीजिएगा, यह सुख सौभाग्य के लिए जाना जाता है। तो पहला उपाय आपको यह करना है। दूसरा, जब शाम को चंद्रमा उदित हो तो आप संभव हो तो चौमुखा दीपक बनाएं। चौमुखा दीपक हमेशा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना जाता है, आप जानते होंगे। तो चौमुखा दीपक बनाएं, 4 बत्तियां उसमें रखें और उसके अंदर डालें 2-3 दाने चावल के, ठीक है। चावल का संबंध आज बहुत श्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। अब शाम के समय जो भी चंद्र देवता जहाँ पर से आपकी बालकनी से दिखाई देते हो तो वहाँ पर, नहीं तो छत पर दिखाई देते हो तो वहाँ पर आप सभी को चंद्र देवता की रोशनी में सबसे पहले जल चढ़ाना है। कच्चा दूध मिला हुआ जल जिसमें आपको सफ़ेद फूल डालना है। ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए आपको चंद्र देवता को इस जल से अर्घ्य देना है, अर्थात उन्हें समर्पित करना है। उसके बाद जो चौमुखा दीपक आपने लगाया है उसमें 4 बत्तियां लगाएं और माता लक्ष्मी का आवाहन करें, श्री नारायण का ध्यान करें, महादेव का ध्यान करें और जो है आप यह चौमुखा दीपक चंद्रमा की रोशनी में प्रज्वलित कर दीजिए। चावल जरूर डालना है इस दीपक में, इस बात का ध्यान रखें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे चंद्र देवता, आप महादेव के मस्तक पर विराजमान हैं और आप जो है पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक है। मैं ऐसा मन में भाव करें कि मैं पवित्र नदी में दीपदान कर रही हूँ, चंद्रमा की रोशनी में दीपदान करते हुए पवित्र नदियों का भाव करें और समस्त देवी देवताओं का भी आपको ध्यान करना है। ऐसी मान्यता है आज के दिन भले ही आप साधारण सरल तरीके से कहीं पर भी किसी भी स्वरूप में किसी भी स्थान का, जैसे पवित्र नदी में आप दीपदान का महत्व है, पीपल आंवला बड़, इन स्थानों पर दीपदान का महत्व है। इन स्थानों पर न जा सके तो कोई दिक्कत नहीं, चंद्रमा की रोशनी सबसे विशेष आज है तो चौमुखा दीपक उन स्थानों का भाव करते हुए आप सभी को आज श्रेष्ठ रूप में दीपक के रूप में लगा देना है। ऐसी मान्यता है जो भी चौमुखा दीपक थोड़ा सा चावल उसमें समर्पित कर कर जो भी प्रज्वलित कर देता है चंद्रमा की रोशनी में, उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और चौहों दिशाओं से उसके परिवार में सब कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। तो चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद आज शाम को जल्दी ही चंद्र देवता उदित हो जाते हैं, तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। चाहे तो घर के दरवाजे पर दोनों तरफ कमलगट्टे वाला दीपक का उपाय करें, चाहे तो यह चौमुखा दीपक का चंद्रमा की रोशनी में उपाय करें, इच्छा आपकी है। दोनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। तो 2-3 मैंने उपाय बताए, बात कर लेते हैं चौथे दीपक के उपाय की। यह उपाय बहुत सरल है। इसमें गुरुजी कहते हैं
जब पूर्णिमा की रात हो तो एक पीपल का पत्ता लेकर आइए, ठीक है। पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। पीपल वृक्ष में आज माँ लक्ष्मी का वासा है। पीपल वृक्ष में श्री नारायण और पितरों का भी वासा होता है। तो पीपल वृक्ष का एक पत्ता लाए और उसमें थोड़ा सा रख दे चावल, एक मुट्ठी या कम ज़्यादा जितने भी चावल हो उसे रख लीजिए। उसके बाद उसे आप सभी अपने नेत्रों से लगाएं और अपने ऊपर से 21 बार उतारा करें। जैसे कोई बच्चे दुर्घटनाग्रस्त ज़्यादा होते हैं, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, विवाह की दिक्कत है, या जो व्यक्ति धन की कमी परेशानी से एक जगह स्थिर चित्त नहीं है, कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी परेशानियों का निदान कैसे होगा, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार आपको उतारा करना है। कितनी बार? 21 बार उतारा कर आपको उसे घर के दरवाजे पर पूर्णिमा की रात रखकर छोड़ देना है, ठीक है। जैसे आज पूर्णिमा है, आज रात आपको पीपल के पत्ते का उतारा कर 21 बार भगवान के कोई भी नाम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं, चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान कर सकते हैं। तो किसी भी महादेव के नाम मंत्र का स्मरण करें, पीपल के पत्ते में चावल रखकर आप उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर मस्तक पर लगाकर सूंघ कर जो दरवाज़ा है घर के दरवाजे पर रख दीजिए। और जब पूर्णिमा तिथि कल सुबह आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएंगे तो सुबह लेकर जाकर किसी नदी में, गुरुजी कहते हैं, प्रवाहित कर दीजिए। परंतु किसी नदी में प्रवाहित न कर सके तो आसपास नदियां होती नहीं हैं, हम सभी सिटी में रहते हैं, हम जानते हैं, तो हमारे आसपास नदी है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी इन पीपल के पत्तों को चावल के साथ जो उतारा किया है, किसी मंदिर प्रांगण में नल लगा है तो वहाँ पर आप प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा, धन संपदा होगी, रोग कर्ज इत्यादि संकट इत्यादि स्वयं ही कट जाएंगे। तो इस उपाय को आप देर रात्रि तक आज कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है मैंने आपको बहुत सारे उपाय और वीडियो बताए। चैनल आपके लिए उपयोगी रहते हैं, ज्ञानवर्धक रहती हैं जानकारी, तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में वह भी आप पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करेंगे। साथ के साथ आज रात्रि को आपको सर्वश्रेष्ठ और उत्तम स्वरूप में एक कार्य और करना है, वह करना है घर पर खीर बनाने का। देखिए, खीर माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, पितरों को बहुत प्रिय है। तो आप सभी अपने घर पर शाम को आज खीर जरूर बनाएं। खीर बनाने के बाद घर पर जो माँ लक्ष्मी, श्री नारायण और सभी देवी देवता विराजमान हैं, उन्हें खीर का भोग आप लगाएं और उसके बाद आप गौ माता को थोड़ा सा इसे समर्पित करें, खिलाएं और प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें। ऐसी मान्यता है, जो भी पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगाता है, खीर का भोग लगाता है, उसका सौभाग्य चमकता है और धन धान्य की घर परिवार में कोई कमी नहीं होती। तो इस कार्य को करें। साथ ही आज बुधवारी पूर्णिमा है, तो गणेश जी को दूब घास जरूर चढ़ाएं। चाहे तो 108 दूब घास चढ़ाएं, चाहे तो 108 के साथ साथ दुर्वा घास की आप माला बना सकते हैं गणेश जी के गले के लिए। यह सभी आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर आधारित है। आप कौन सा कार्य कब कैसे करना है, इसका तुरंत श्रेष्ठ परिणाम मिलता है, आप सब जानते होंगे। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को यह बतलाते हुए चलूं कि पूर्णिमा तिथि कोई साधारण नहीं है। आज किया गया दान पुण्य बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में फल देता है। आज आपको तुलसी माँ में एक दीपक जरूर लगाना है, चाहे तो काला तिल मिलाकर लगाएं, चाहे तो चावल मिलाकर लगाएं, चाहे तो एक चुटकी हल्दी डालकर लगाएं। आपको अपने जो घर पर तुलसी माँ हैं उनके आगे दीपक लगाना है। घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का आपको ध्यान कर आवश्यक रूप से एक दीपक लगाने का प्रयत्न करना है। ऐसी मान्यता है, आज अन्नपूर्णा मैया घर पर विराजमान है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, मन शास्त्रों में कहा गया है। तो घर की रसोई में आप जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए लक्ष्मी मैया का ध्यान करते हुए माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए दीपक जरूर से लगाना है। यह सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और हर स्वरूप में सुख प्रदान करने में सहायक है। साथ के साथ घर के दरवाजे पर तो मैंने आपको बात बता ही दी, उस तरह से ना लगा पाएँ तो साधारण एक दीपक लगाएं। पीपल वृक्ष की जड़ में संभव हो तो आज आप दीपक लगाएं। विशेष रूप से आज एक समय का सीधा, जिसे कि जो है पंडित ब्राह्मण जी को आज खाना घर पर बुलाकर खिलाने का प्रावधान शास्त्रों में कहा है। ऐसा ना कर सके तो आप सभी कोशिश करें कि आप अपने घर पर विराजमान जो भी पंडित ब्राह्मण जी आए या ना आ पाए तो एक समय का सीधा, जिसे जो है पंडित ब्राह्मण जी का भोज भी कहा जाता है, उसे
दक्षिणा या सफ़ेद वस्तु रखकर दान में दीजिएगा। आज महादेव के निमित्त बेलपत्र की माला समर्पित करते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं और श्री नारायण के लिए तुलसी पत्र की माला समर्पित करते हैं, तो यह भी सुख सौभाग्य के प्रतीक में रूप में जाना जाता है। चंद्र देवता को अर्घ्य दें, आज सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, स्तुति करें, बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। आज के दिन किया गया पवित्र नदी में शाम के समय दीपदान पूरे माघ महीने का संपूर्ण फल प्रदान करने का कार्य माना जाता है। तो खूब दीपदान करें, अन्न का दान करें, गौ दान करें, जल दान करें, शाम को भगवान का भजन करें और सबसे अच्छा समय दीपदान का माना जाता है प्रदोष काल में। हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे, तो यही समय दीपदान का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समय होता है। तो इस समय अपने हाथ पैरों को धोकर कुल्ला कर अपने ऊपर थोड़ा जल के छींटे डालकर सुंदर भाव सच्चे मन से अपने मोबाइल में गाने लगाकर माँ लक्ष्मी के सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करते करते खूब सुंदर दीपदान करें और दान पुण्य भगवान भजन में अपना समय व्यतीत करें। अच्छा घर पर व्यवहार करें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, यही भगवान की भक्ति का सबसे अच्छा मार्ग है। इस तरह से आपको कार्य करना है। कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करें, कोई ना कोई दान पुण्य करें, कोई ना कोई नियम लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से सभी कार्यों की सिद्धि में यह उपाय फलित होगा और सफल माना जाएगा। हर हर शंभु, नमामि शंभु कमेंट्स में लिख दीजिए। राधे राधे लिखना न भूलें।